किसान व माता सोना देवी गृहिणी के यहाँ हुआ। एक बड़ी बहन राजकुमारी और एक छोटा भाई संदीप है। एक गरीब किसान परिवार में होने की वजह से ये ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए और 12वीं के बाद स्कूल और ट्यूशन पढ़ाकर परिवार को आर्थिक सहयोग करने लगे। तभी अपने रिश्तेदार प्रकाश यादव जी ने इनको आरसीएम ज्वाइन करवा दिया। अनुभव की कमी और हजारों गलतियों की वजह से आरसीएम ने इनकी रॉयल्टी आने में 9 साल लग गए। काफी पैसों का कर्ज भी हो गया। संघर्ष के दिनों में इन्होंने अपनी मदद सेमिनारों, किताबों और अपनी अपलाइन की काउंसिल से किया। फिर सिस्टम को अपनाकर 2015 में रॉयल्टी आना शुरू हुई। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों का विकास और उनकी कामयाबी के लिए काम करना सीखा और आज लाखों रुपए की इनकम के साथ रूबी जैसी सम्मानित पिन को हासिल किया और लाखों युवाओं के रोल मॉडल बने। लखनऊ में शानदार मकान और गाड़ी मेंटेन करते हैं। अपनी कामयाबी का राज बताते हैं। मैंने आरसीएम को छोड़ा नहीं और माहौल में हमेशा बना रहा। आरसीएम में जुड़े तो हम लोगों को बहुत खराब लगा। हर घर जाके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का और स्कूल में पढ़ाने का काम करता था। ये अपने मन की कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दे, इनको पैसा वैसा ना दिया जाए। साल साल 2-2 साल बीत जाता है, इनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती। इतने रातों को बिना खाए हुए सोए और टूटी फूटी साइकिल से आता थे। मैं वो उसी साइकिल को लेके 40 किलोमीटर दूर आरसीएम किसी को बताने के लिए चला जाता। तो मैं लोगों को समझाने के लिए जाता था और वे मुझे समझा के वापस घर भेज देते। मीटिंग जाना और सामान बेचना बंद नहीं करते जी। राखी बंधवाने भी नहीं जाते थे हम लोग। छोटे भाई को ही बांध देती थी राखी। अपने बच्चे को मेरे बगल बिठाना पसंद नहीं करते थे कि इसको भी आरसीएम बता देगा, इसको भी आरसीएम में ये पागल बना देगा, खुद तो पागल है। कमाई से आरसीएम की हम दो लोगों को, पूरे परिवार को, हमको सब लोगों को खुशी है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। जब पैसा रहता तो दुनिया आपके साथ में रहती। हमारा सब दुख मतलब दूर हो गया एकदम। 5 दिन के बाद भी सब चीज मालूम हो गया और आज के समय में एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। गांव का अपने परिवार का ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जिसकी लाखों में इनकम है। इतना सम्मान मिलता है कि और कहीं ना मिलता आरसीएम के अलावा। मेरे फाले साहब की अमीर जैसी जिंदगी है। आरसीएम करेंगे तो सपनों का जीवन जिएंगे और आरसीएम नहीं करेंगे तो मजबूरी वाला जीवन जिएंगे। आज इन्हें रूबी पिन से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं मिस्टर इंद्र सेन चला हो, खुशियों से दामन जिसने भरा है वो है आरसीएम। खुशियों से दामन जिसने भरा है वो है। निवेदन करूंगा कि वो आकर इनका स्वागत करेंगे और नेक्स्ट रूबी से निवेदन करूंगा जिसका वीडियो प्ले करेंगे। नेक्स्ट रूबी उनका वीडियो प्ले करेंगे। प्लीज जो भी नए 5 रूबी हैं सभी रूबी से मैं निवेदन करूंगा कि प्रहलाद जी से निवेदन करूंगा कि आपका माल्यार्पण फूलों से स्वागत करेंगे और नेक्स्ट रूबी वीडियो चलेगा। मऊ के छोटी सी ग्राम हिरनपुर कमथरी में जन्मे सुरेश यादव अपने 4 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े हैं और आज शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत है। शुरुआती दिनों में इन्होंने खूब संघर्ष किया। लोग इनकी मजाक करते रहे और हंसी उड़ाते थे कि ये बेचने जोड़ने का काम तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी।
लगे रहे, सीखते रहे और काम लगातार करते रहे। अपने पड़ोसी सत्येंद्र सिंह की प्रेरणा और सिस्टम के सहयोग से काम करते हुए जब पहली बार आरसीएम के जनक श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के विचारों को सुना तो विचारों को ताकत मिली। सभी कोर टीम से प्रेरित होकर आज आरसीएम बिजनेस के साथ बहुत बड़ी रूबी पिन हासिल करी है। प्रिंसिपल जैसे ऊंचे पद पर आसीन होने के बावजूद आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी देना ही इनकी कामयाबी का राज है। जुनून होना चाहिए कामयाबी पाने के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। और मेरे पिताजी मुझे आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे। सर ने क्या ये धनिया मिर्च मसाला का बिजनेस लेके और हम लोग को दिखाना शुरू किया है। मैंने सर का संघर्ष भी देखा इस बिजनेस में। दो में से एक विकल्प चुनो, या तो घर चुनो या तो आरसीएम हो। बहुत हार्ड वर्क किया है सर ने। जौने समय में बिजनेस करीना उस समय में बहुत कठिनाई से बिजनेस करीना। और जब मैं बैग लेकर के निकलता था मेरा नाम ही रख दिया था और कहते थे कि आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है। एक शब्द मेरे को बड़ा प्रभावित किया जिसको बोलते हैं आर्थिक आजादी। नौकरी के लिए तो इतना सुख ना मिला, आज इतना आरसीएम में मिला कि हर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है। इसी ड्रीम को लेकर के मैंने इस बिजनेस को अपने जीवन का मकसद बनाया। और बच्चों के प्यार के कारण यार जिस नौकरी में टिके हुए हैं, ये तो इस नौकरी की उनको बहुत जरूरत नहीं है। किसी भी काम को करने से पहले कैसे उसकी रणनीति बनाई जाती है, ये मैं अपने पापा से सीखता हूँ। आरसीएम के लिए हमारा घर बन गया। आरसीएम ग्रुप में जितना सामान है उतना सामान है जो टीचर वो नहीं पाए। आज सर की लाइफ स्टाइल से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। मैं जो भी लाइफ में करना चाहूंगी कि मैं अपने पापा की तरह बनूं। कंधों पे उठा के स्टेज पर ले जाते थे, उनके साथ सेल्फी लेते थे, उनके पैर छू देते थे। एक चाइल्ड के तौर पे मेरा वो सबसे प्राउड मोमेंट है उस पर। एक मेंटर और एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखता हूँ। तो मेरे हीरो मेरे पिताजी। बाप कमाए बेटा खाए होता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। सच मामले में वो यही सार्थक हुआ है। आज इन्हें रूबी पिन से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं सुरेश परिवार के साथ में और सुरेश जी ने अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व की रुचि से गंगानगर गंगानगर राजस्थान के एक किसान परिवार में पिता लेखराज जी एवं माता दर्शना देवी के घर जन्मे मनोज बजाज ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। 3 छोटी बहनों की जिम्मेदारी और परिवार की माली हालात ने मैट्रिक तक ही पढ़ने की इजाजत दी। किसानी का काम भी दूसरे लोगों के खेतों में करते थे। इनकम का कोई जरिया नहीं था। अजय चुग जी ने बस में आरसीएम की जानकारी दी। सेमिनार और कंपनी विजिट में विश्वास हुआ, लगे रहने का हौसला मिला। लगातार प्रयास और हार न मानने की दृढ़ इच्छा ने आज इनको नेशनल हीरो बना दिया और आज इन्होंने रूबी जैसा सम्मानित लेवल अचीव किया। किराए के मकान से वीआईपी कॉलोनी में अपना घर और गाड़ी बना लेना इनकी मजबूत इच्छा शक्ति की ही देन है। ये सब संभव हुआ आरसीएम से और इनके मजबूत सपनों से। आज आरसीएम सिस्टम ही इनकी पहचान है। आरसीएम करने का निर्णय लिया तो रिश्तेदार यार दोस्त कहने लगे कि मनोज गलत रास्ते पर चल गया है। आरसीएम जब स्टार्ट किया तो लोग बहुत सारा मजाक उड़ाते थे। जीवन में आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी आई और बहुत सारा संघर्ष बीच में रहा। बहुत बार ऐसे भी मन में आया कि यार इसको छोड़ देते हैं। कि लाइफ में चेंज हुआ है वो आरसीएम के महत्व से हुआ है। तो मेरी नज़र में मरे हुए संस्कारों को जिंदा करने का नाम आरसीएम है। और साथ में आज मेरे को लाखों रुपए इनकम मिलती है। सब रिश्तेदार यार दोस्त कहने लगे कि मनोज का आरसीएम का निर्णय बिल्कुल सही था। छोटे से घर में रहते थे, अब एक बड़े शानदार घर में वीआईपी कॉलोनी में रहते हैं। अब जो चाहे हम ले सकते हैं क्योंकि अब पैसे की कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको इजीली मिल रही है।
वो बहुत बड़ी बात है आपके लाइफ में। Today I am preparing for NEET UG and I just wanted to be a doctor, but my aim is to pursue in RCM field and touch the sky of RCM in the God Island. डायमंड हम साथ जाएंगे। वीआईपी कल्चर में आप आना चाहते हैं तो दोस्तों आप आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ें, इसके ऊपर काम करें। आज आरसीएम की वजह से ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खुद के ले चुके हैं। आज अपने शरीर को समय देते हैं, स्वस्थ जीवन जीते। आज इन्हें रूबी पिन से सम्मानित किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी एवं माता विद्या सिंह के 7 बच्चों में डीके सिंह जी चौथे नंबर के बच्चे हैं। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे, जिसकी वजह से आज ही राजकीय सेवा में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत है। मित्र संतोष कुमार ने आरसीएम से परिचय करवाया और भीलवाड़ा विजिट करवाई। इन्होंने अपने सपनों के साथ आरसीएम शुरू किया, लेकिन परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया। संघर्ष के दिनों में इन्होंने लगातार सेमिनार और किताबों और सीनियर्स की मदद ली और लगातार बिना रुके, बिना थके पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी टीम का और खुद का निर्माण करते गए। अपनी नौकरी को करते हुए पार्ट टाइम में प्राथमिकता पर आरसीएम को रखा और आज आरसीएम से बहुत ही शानदार लेवल रूबी का अचीव किया। इनकी मेहनत ने उन तमाम लोगों को गलत साबित किया। आरसीएम में आज एक शानदार लग्जरियस जीवन जी रहे हैं, जिसमें आलीशान कोठी और गाड़ियों का इनके पास काफिला है। अब तक की आरसीएम यात्रा ने डीके सिंह की जीवन शैली को ही बदल दिया है। ये मुमकिन हुआ है सिर्फ आरसीएम सिस्टम से। और एक छोटा सा कमरा था, उसे मैं अपने पूरी फैमिली को लेकर के मैं सरवाइव करता था। एक आम जीवन जी रहे थे। शिक्षक रहते हुए सर सुल्तानपुर से साइकिल की यात्रा करके रंडौली तक शिक्षण कहाँ करने के लिए जाते थे। इस बिजनेस को लेकर के लोगों के बीच में जाते थे तो लोग बहुत सारे कौन कसते थे, ये कर्जे में डूबे हुए थे और इनको जॉब नहीं मिली तो अब ये साबुन, धनिया, हल्दी, मिर्ची बेचने का काम कर रहे हैं। जो चीज़ मैं नौकरी से नहीं कर पाया अपना सपना पूरा, वो मैं आरसीएम से वो सपना अपना पूरा करूंगा। उन्होंने एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बढ़ के और हम लोगों को एक आज अपर मिडिल क्लास फैमिली तक लेके गए हैं। ये आरसीएम बिजनेस मेरे पिताजी को एक रियल मैन बनाया। कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहला मेरे पिताजी का नाम आता। तो ये आरसीएम बिजनेस मेरे लिए किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था। जब मैं इस परिवार में आई, सर के रहन सहन से बहुत प्रभावित होता है। सर सबको अपना बना लेते हैं। जीरो से अगर हीरो कोई बनता है तो आरसीएम परिवार में लोग बन सकते हैं। इनकी पत्नी बनकर मैं 7 जन्म अपना जीवन बिताना चाहती हूँ कि आज हम लोग जहाँ भी हैं, जिस भी लाइफस्टाइल के साथ रह रहे हैं, वो उन्हीं के कारण है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती, इतना पैसा आरसीएम बिजनेस से आता है। आज इन्हें रूबी पिन से सम्मानित किया जा रहा है। एक वीडियो और प्ले करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो नेक्स्ट प्ले और करेंगे। गुजरात में जूनागढ़ के छोटे से गांव भैसान में श्री मोहन बाई श्रीमती रसीला बहन के यहाँ जन्मे हरीश ठुम्मर अपने पिता के 2 बच्चों में सबसे बड़े बेटे हैं। पिता का एक हाथ नहीं और ब्लड प्रेशर के मरीज है। छोटी उम्र में ही घर छोड़कर 500 किलोमीटर दूर सूरत जाना पड़ा। उम्र की वजह से वहां भी काम नहीं मिला तो आइस कैंडी बेची, टॉयलेट क्लीनर बेचा, होटल में चाय, दुकान पर कप प्लेट धोने जैसी मजबूरी करनी पड़ी। फिर डायमंड में काम करते हुए मित्र जगदीश भंडारी ने आरसीएम बताया कि आरसीएम बिना खर्च का बिजनेस है। जबरदस्ती 2-3 सेमिनार दिखाए और आरसीएम में हरीश भाई को उम्मीद की किरण दिखी। कम पढ़ाई और कम उम्र की वजह से बहुत समस्या आई। अपने संघर्ष के दिनों में इन्होंने अपनी अपलाइन दिनेश भाई को कसकर पकड़ रखा और सिस्टम पर भरोसा रखा। अपनी ताकत ये मानते हैं लगातार फील्ड में रहना, अपनी टीम और कंपनी के संपर्क में रहना।
आरसीएम की सबसे सम्मानित और ड्रीम पिन रूबी को अचीव करके सूरत शहर में करोड़ों रुपए के मकान व गाड़ियों के मालिक है। संपूर्ण सुख सुविधाओं में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गुजरात में हरीश सर को मिसाइल के नाम से जानते हैं। आरसीएम आज इनको सूरत में इतनी छोटी उम्र में डायमंड में काम करने के लिए मजबूरन आना पड़ा। 7,000 सैलरी में हम घर को चलाए का कुछ सपने पूरे करे। छोटे भाई ने चाय की होटल में जाकर कप प्लेट धोया, मेरे मम्मी ने झाड़ू पोछा लगाया हॉस्पिटल में। दीपावली जब आती थी साल में एक ही साड़ी का पैसे देते थे 500 रुपये। मुझे याद है वो दिन जब खाने के लिए भी सब्जी लेने का पैसा नहीं था। 2006 में आरसीएम आया। मुझे याद है महावीर सर का प्रोग्राम था सूरत में और उस समय मेरे पास 30 रुपया टिकट का नहीं था। छोटे मकान में रहते थे और सारी मुश्किलें घर में आती थी पैसों के कारण। करीबन मैं कहना चाहता हूँ मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को प्लान दिया, लेकिन मेरी बात केवल 14 लोग ही समझे। मेरे पापा ने मुझे बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल दी है। उन्होंने मेरा हर सपना पूरा किया है। सूरत की सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ता हूँ। जब भी हम मीटिंग में जाते हैं तब इतना मान सम्मान मिलता है, तब हमको प्राउड होता है। ये आरसीएम ही सब कुछ है। आज आरसीएम से वजह से मेरा हर सपना पूरा हो रहा है। आरसीएम ने उसका जीवन ही बदल दिया है। जब आरसीएम आया हमारे परिवार में, आज हम 4 व्हीलर में घूमते हैं। मुझे प्लेन में बिठाकर दिल्ली और हरिद्वार ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर आज घुमाते हैं। एक लगन थी, उसका जुनून इतना अच्छा था। पिछली परिस्थिति जानता था और आज भी जानता हूँ, तो उसमें जमीन से आसमान तक का फर्क है। और अच्छा लगता है जिंदगी में कुछ जब सपना पूरा होता है तो। रूबी अचीवर के रूप में सम्मान करता है। तेरे साथ जो रही हो, अरमान की ऊंची उड़ाने जिसके दम पे तूने उड़ी हो। दुआएं जिसकी हरदम तेरे साथ जो रही हो, अरमानों की ऊंची उड़ाने जिसके दम पे तूने उड़ी हो। मंजिलों पे जो पहुंचा दे सबको वो है आरसीएम। मंजिलों पे जो पहुंचा दे सबको वो है आरसीएम। जिए जा आरसीएम के संग। जिए जा आरसीएम के संग। झूम जा आरसीएम के संग। झूम जा आरसीएम के संग।
दिए जा RCM के संग